तो हेतल का नाम शाइना है, तो इसलिए इश्ता भल्ला शाइना शाइना चिल्ला रही थी। शाइना, कहाँ सुना है मैंने ये नाम, कहाँ सुना है? हाँ, साहिल भाई बातों ही बातों में शाइना का नाम लिया था। कौन है ये शाइना? वो तेरी, शाइना तो साहिल भाई की बीवी है, इसीलिए वो उसको आके ले गए। अगर मैं घर नहीं गया होता तो साहिल भाई मुझे अपने साथ ले जाते। क्यों गया मैं घर? क्या करूं? मुझे लगता है साहिल भाई को फोन करना पड़ेगा। सर, सर। एक्सक्यूज मी। बहुत जोर की लगी है सर। जल्दी जा और जल्दी आ। जी ठीक है जी। मैं वहाँ आया था, तब तू कहाँ था? भाई वो घर गया था माँ से मिलने के लिए। प्लान तो था वहाँ से भागने का, पर पुलिस वालों ने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भाग नहीं पाया। पर भाई आप ग्रेट हो, यहाँ आकर उस नौकरानी को ले गए। मेरा मतलब है शाइना भाभी को। भाई मुझे भी यहाँ से ले चलो ना। बोलो ना कब और कहाँ के मिलूं आपसे? नहीं नहीं मुन्ना, अभी नहीं, तू चुपचाप वहीं बैठ। मुझे अभी ये पता लगाना है कि मेरे खिलाफ पुलिस के सामने मुंह किसने खोला। पर भाई अगर पुलिस को पता चला तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो तो मेरा फोन भी चेक करते रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया था, इसलिए बच गया। तो तुझे क्या वहाँ पूजा करने के लिए बिठाया है मैंने? मुन्ना चुपचाप मुझे सारी खबर देता रहे। मुझे नहीं पता कैसे भी कर, पर मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपको खबर देता रहूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। एक मिनट भाई, रमन भल्ला की गाड़ी आ रही है। भाई कुछ हासिल नहीं हुआ, लगता है शाइना भाभी इन्हें नहीं मिली, और मिलेगी भी नहीं। भाई का नंबर जो है ना, होम के नाम से सेव कर देता हूँ, पुलिस वालों को शक भी नहीं होगा। अक्का आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, शाइना जी आ ही जाएंगी। जीजू, कमिश्नर ने क्या कहा? इशू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वो हेतल शाइना शाह है। आर यू ऑल श्योर कि वो साहिल शाह की बीवी है? जी अप्पा। रमन, पता किया तुमने साहिल कहाँ ले गया उसे? यहाँ के उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, यकीन नहीं होता। अप्पा मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार एनजीओ में बात करनी चाहिए, क्योंकि शाइना जी पहले हेतल बन के एनजीओ में ही तो आई थी ना, तो हो सकता है कि वहाँ पे उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चले, कुछ तो क्लू मिलेगा ना वहाँ से। हाँ बनी, एनजीओ से पता लग सकता है कुछ। हाँ इशू आलिया, मैं बात कर चुका हूँ एनजीओ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आप ये मालूम पड़ा है कि वो 2 घर में काम किया करती थी, लेकिन कभी छुट्टी नहीं ली, उससे मिलने कोई आया नहीं, बस काम से काम रखती थी, बस नथिंग मच। जब भी कोई हमारी मदद करता है बेचारा मुसीबत में फंस जाता है। बेचारी ने हमारे लिए अपना मुंह खोला और आज उसके साथ ये हो रहा है। पहले बेचारा हमारा रोहन, और अब रमन, हम क्या करें? मुझे बचाना होगा, प्लीज। वी हैव टू डू एनीथिंग, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। हम इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। प्लीज प्लीज कोई रास्ता निकालो, कुछ तो करो। कुछ नहीं होगा यार। रमन, वी हैव टू सेव हर। हम सिर्फ सोचते हुए नहीं बैठ सकते यार। अम्मा आप प्लीज शांत हो जाइए, आप रेस्ट कीजिए ना थोड़ा प्लीज। मैं नहीं रेस्ट करूंगी, मैं यही रहूंगी जब तक कि हम कोई रास्ता नहीं निकाल लेते। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। शिमा प्लीज काम डाउन, हम सब है ना, हम शाइना जी को कुछ नहीं होने देंगे, और इस बार ना हम साहिल को जीतने नहीं देंगे। हाँ इशिमा, और आप इतना टेंशन मत लो, शाइना दीदी मिल जाएगी। और वैसे भी आप ही कहते हो ना कि ऐसे वक्त में हमें प्रे करना चाहिए। माता रानी सब कुछ ठीक कर देती है, कभी भी बुराई की जीत नहीं होने देती, तो फिर हमें शाइना दीदी के लिए प्रे करना चाहिए ना। सर कुछ पता लगा आपको शाइना का? प्लीज बताइए ना, वो साहिल शाह पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? शाइना का क्या हुआ? मुझे प्लीज बताइए, कुछ पता लगा कि नहीं? प्लीज इशिता जी, काम डाउन। मतलब क्या आपका? आई एम सॉरी, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि साहिल कहाँ चला गया। हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, जगह जगह उसकी तलाशी हो रही है। और मैं स्पेशली यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमसे एक इम्पोर्टेंट चीज छूट गई है। शायद उसका कोई सामान या कोई बैग वगैरह, जिसमें अगर हम उसे चेक करें तो हमें जरूर कोई ना कोई क्लू मिल सकता है। उसका सूटकेस है।
क्या है? एनवेलप में क्या है? इस पे तो आपका नाम है। लेटर है। रमन जी और इशिता जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं दिल से आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी पर किसी ना किसी वजह से नहीं बता पाई, इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ। कल को मुझे अगर कुछ हो गया या साहिल ने मुझे मार दिया तो आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को बचा लेना, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जिसके लिए मैंने इतनी तकलीफ़ें सही हैं। उसी की वजह से मैं ज़िंदा रह पाई, वो ही मेरे जीने का मकसद था। आपको बाकी इन्फॉर्मेशन इस फोटो से मिल जाएगी। मैं जानती हूँ मैं आपसे और रमन से बहुत बड़ा एहसान मांग रही हूँ, पर आप दोनों के सिवा मैं किसी और से नहीं कह सकती। मुझे आप दोनों पे भरोसा है कि आप उसका ध्यान रखेंगे। उसका ये तो एक बच्चे की फोटो है। इससे पहले कि साहिल को इसके बारे में पता चले, वी हैव टू गो, हमें जाना होगा। मैं शगुन को इन्फॉर्म करता हूँ, चलो। मैम थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए तैयार हो गई, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद, बट इट वाज रियली अर्जेंट। जी मैं शगुन जी को जानती हूँ और ये कि वो कितना बढ़िया काम कर रही है अपने एनजीओ की तरफ। उनका फोन आया तो मैं मना नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। पर बात क्या है, किस बारे में आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? जी ये चिट्ठी पढ़िए आप प्लीज। जी पर फिर आप यहाँ? ये तस्वीर, इस बच्चे को तो मैं जानती हूँ, कोई हमारे अनाथालय के दरवाजे पे से छोड़ गया था, पर आपके पास इसकी फोटो कहाँ से आई? क्या आप इसे जानते हैं? ये साहिल शाह और शैना का बच्चा है। साहिल शाह? क्या वो गैंगस्टर जिसके बारे में अभी कुछ न्यूज़ पे आ रहा था? जी हाँ, और वो लेटर जो आप पढ़ रही हैं वो भी शाइना ने लिखा है, और ये जो फोटो आप देख रही हैं ये भी उन्होंने दिया है। जी कई सालों पहले उसने अपने बच्चे को साहिल की नजरों से छुपाने के लिए ऑर्फनेज के बाहर छोड़ा था। आई कांट बिलीव दिस। देखिए चिट्ठी में लिखा है कि शाइना शाह चाहती है कि इस बच्चे की कस्टडी हमें मिले, तो आप बता सकती हैं कि हमें क्या करना होगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बच्चा ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती, और आप लोग को तो मैं जानती भी नहीं। ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ इन्हें। आई एम श्योर कि बच्चे की माँ यही चाहेगी। देखिए शाइना शाह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि साहिल को कभी भी इस बच्चे के बारे में पता लगे, और अगर उसे पता लगेगा कि बच्चा यहाँ है वो उसे यहाँ से उठा ले जाएगा। और शाइना को इस बात का डर था, इसीलिए इनफैक्ट वो छुपी छुपी घूम रही थी खुद भी, और उसने बच्चे को यहाँ छोड़ा। साहिल शाह ने शाइना को जलाने की कोशिश की, उसे तो लगा कि वो मर गई है, लेकिन थैंकफुली वो बच गई थी। लेकिन दुनिया की नजरों में वो जिंदा नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक डॉन उसके बच्चे को पाले। इसलिए उसने बच्चे को अनाथालय में छोड़ा और खुद अपनी आइडेंटिटी बदल के रहने लगी। देखिए मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये लो, लड़का हुआ है। मैं साहिल को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि ये उसका बच्चा है। मर भी जाऊंगी ना तो भी नहीं। पर तू इसे संभालेगी कैसे? एक ही रास्ता है अम्मा। और हमें इस अनाथालय के बारे में इसलिए पता लगा क्योंकि तस्वीर के पीछे उसने यहाँ का एड्रेस छोड़ा हुआ है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर हमें भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जी देखिए, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं,
लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ। साहिल ने अपनी पत्नी को किडनैप कर लिया है और अगर इस बच्चे के बारे में उसे पता चल गया तो उसकी जान को खतरा है। शायद उसे अब तक पता भी चल गया होगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चा सेफ जगह पर रहे और ये लोग उस बच्चे को प्रॉपरली लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं और सारी लीगल कार्रवाई जो है वो हम करवा लेंगे। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा सही जगह और सेफ रहेगा। ठीक है, मैं बच्चे को अभी लेकर आती हूँ। कमिश्नर साहब, अभी अभी आपने कहा कि उस बच्चे को साहिल से खतरा है, तो क्यों ना उस बच्चे के जरिए साहिल को पकड़ा जाए। मतलब देखिए, हमारे पास साहिल का वो कुत्ता मुन्ना तो है ही। अगर हम साहिल तक ये खबर पहुंचाए कि उसका बच्चा, उसका बेटा हमारे पास है, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ करके सामने जरूर आएगा। आई मीन, देखो वो आदमी कैसा भी हो, लेकिन बाप अपने बेटे से मिलना जरूर चाहेगा। तो हम उससे डील कर सकते हैं कि हमें शाइना दे और अपना बच्चा ले जाए। हालांकि बच्चा देंगे नहीं, लेकिन उसे बिल से बाहर निकलने से बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। मुझे भी लग रहा है रमन, ये प्लान काम करेगा। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। और इस बार हमारा प्लान फुल प्रूफ होगा, साहिल बच के नहीं जा पाएगा। जी। आई जस्ट होप कि शाइना सेफ हो जाए रमन, वो अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रह पाए। दैट्स ऑल आई वांट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।